मुरादाबाद से सपा के सांसद ने सीएए एनआरसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएए के बाद ये एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमें कबूल नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा यूसीसी को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा कि देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुख्तलिफ बातें होंगी तो हम यूसीसी हरगिज नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पर चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाए जाने पर बोले, वहाँ के मुख्यमंत्री भी जहर उगलते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी उन्हीं के हैं। लालू प्रसाद यादव परिवार की ईडी द्वारा पूछताछ पर सपा सांसद ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, गुर्दा बदला गया है, उससे बहुत सॉफ्टली पूछताछ की जाए। कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन पर बोले, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, पिछले 2-3 महीनों से देख रहा हूँ कि वो भी नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, सीएए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो बिल्कुल मुंह पे जा रही है, लागू तो हो रही है, ये लागू करेंगी। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है, सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। सीएए सिर्फ इसलिए आया था कि वो एनआरसी की भूमिका बना रहे थे। एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे बाद में ये, लेकिन हमें वो कबूल नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड वालों ने चेयरमैन जो है वहाँ के, हाँ, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी जहर उगलते हैं और उसी टाइप के उन्होंने लोग भी रखे हुए हैं। अब मदरसों के अंदर इस्लामिक तालीमात दी जाती है। आपको तो सबको मालूम है कि ईडी का कितना सदुपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। बिहार की सरकार जिस तरह से बदली गई है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पलटियां मारी हैं, जिस तरह से पूरे देश में उनकी जग हसाई हो रही है। सियासत में भी कुछ उसूल होते हैं, एथिक्स होती है। 9 बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की और 5 बार पलटी मार गए। क्या ये जाहिर है, लालू प्रसाद यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं। देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, रेलवे के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। आज जिस तरह से बेइज्जतियाँ की जा रही हैं, उनकी तबीयत सबको मालूम है ख़राब है और उनका गुर्दा ख़राब है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हुआ है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सॉफ्टली उनसे पूछताछ हो और जो पूछताछ में जायज़ हो वो काम करें। तो अब ये तो एक धमकी है कि या तो समाधान निकालो वरना हम छीन ही लेंगे। मुस्लिम पक्ष तो कमज़ोर और गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, बाहर कैसे निकल जाएगा। 3000 मस्जिदें और भी तो हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कब तक इस तरह से मुसलमानों के जज्बात से खेला जाएगा? ये आखिर अगर नहीं बंद हुआ तो देश को कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या हुआ था 500 साल पहले, क्या नहीं हुआ था, क्यों हुआ था, उसकी डिटेल क्या थी, उस वक्त क्या संविधान था हमारा, उस वक्त लोकतंत्र था क्या हमारा। बादशाह की ज़बान संविधान होती थी, सारी ज़मीन बादशाह की होती थी। आज उसको वापस उसी रास्ते पे ये सरकारें भी चल रही हैं जिस रास्ते पे वो चले थे। इनमें और उनमें फ़र्क क्या बचा? जिसके नीचे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले थे। 6 दिसंबर 1992 को एक क्राइम हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। उसके बाद एक मसले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करा दिया हिंदू मुसलमानों के बीच में, वो इंसाफ नहीं करा। देखिए, ममता बनर्जी ने कभी ये तो कहा नहीं मैं गठबंधन से बाहर हूँ, वो तो हमेशा ही कह रही कि मैं गठबंधन के साथ हूँ, गठबंधन को मजबूत करूँगी। ये हालात जैसे जैसे करीब आएंगे, इलेक्शन करीब आएंगे, सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जितनी सीटें उनको देनी है। देखिए, ये सवाल मेरे बड़े नेताओं के कैलिबर का है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता।